हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज व्याकरण की क्लासेस में हम चैप्टर पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग जिसे कि हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वर्ण, संधि, समास ये सभी चैप्टर पढ़े हैं अच्छे से। इन सब में हमने यही देखा है कि हम लोग दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम शब्द रचना करते हैं। तो हम शब्द रचना चार प्रकार से करते हैं। एक तो संधि के द्वारा, इसमें भी दो वर्णों के मेल से हम नया शब्द बनाते हैं। समास में भी हम दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग में और प्रत्यय। तो उपसर्ग हम शुरू में मूल शब्द जो होता है हमारा उसके शुरू में जोड़ते हैं और प्रत्यय में हम मूल शब्द के बाद में जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं। अब उपसर्ग का हम जो शाब्दिक अर्थ है वो देखते हैं कि क्या होता है। उपसर्ग को यदि हम दो शब्दों में तोड़ें तो क्या है, उप प्लस सर्ग। उप माने होता है पास में, है ना। उप माने पास में मिलकर बना है, जैसे उप प्लस सर्ग। तो उप माने होता है पास में और सर्ग माने होता है सृष्टि करना या रचना करना। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि किसी शब्द के पास में जाकर एक नए शब्द की रचना करना, है ना, सृष्टि करना या रचना करना, तो वह उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, आप उपसर्ग की परिभाषा देखिए। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें कौन कौन सी कुछ नई चीजें पढ़ी। शब्दांश, है ना, शब्दांश होगा और अर्थ में जुड़कर विशेषता या परिवर्तन ला देगा। अब शब्दांश का मतलब यह है कि शब्द पूरा नहीं होगा, है ना, शब्द का अंश होगा। शब्दांश यानी कि शब्द का अंश होगा। ठीक है, अब जैसे कि आ प्लस शिक्षा। आ क्या है, इसमें उपसर्ग है और शिक्षा क्या है, मूल शब्द है। अब इसके अर्थ में क्या हुआ, मिलकर क्या बना, अशिक्षा, है ना। शिक्षा का आ लगा दिया हमने, क्या बन गया, अशिक्षा। इसी तरह से देखिए कु, ये उपसर्ग है, इसमें प्लस पुत्र, क्या मिलकर बना, कुपुत्र। तो पुत्र में हमने कुपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, कुपुत्र, जिसका मतलब है बुरा पुत्र। अब इसकी विशेषताएं देखिए, इसमें क्या क्या हमने चीजें नई देखी। इसमें देखिए पहला तो शब्दांश। पहला तो ये क्या है, उपसर्ग में शब्दांश होगा, शब्द नहीं होगा, शब्द का अंश होगा, है ना। फिर मूल शब्द में परिवर्तन आ जाएगा। इससे जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो इससे जो मूल शब्द का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तीसरी बात, एक ही शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए शब्दांश एक ही शब्द होगा, शब्दांश होगा, इसके हम कई प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान। जैसे आ है, इसमें शब्दांश है और इससे हम कई सारे शब्द बना रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल एक शब्द नहीं बनेगा, इससे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान आदि कई सारे शब्द हम बना सकते हैं, कई बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज और है, शब्दांश का स्वतंत्र प्रयोग नहीं। देखिए ये रह गया था कि शब्दांश का इस जो शब्दांश ये है इसका हम स्वतंत्र यदि प्रयोग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसका प्रयोग हमेशा हमें मूल शब्द के साथ, किसी शब्द के साथ ही करना होगा, क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। यदि हम आ कहेंगे या हम बे है, उपसर्ग है, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, तो उनका यदि हम अलग से केवल हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब हम इसे मूल शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तभी इसका अर्थ निकलेगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं उपसर्ग की। अब देखिए उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के तीन प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग होते हैं और तीसरा विदेशी भाषा के कुछ उपसर्ग होते हैं। कुछ हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के और कुछ विदेशी भाषा या विदेशी भाषा का मतलब केवल अंग्रेजी की नहीं है, यानी कि अरबी, फारसी, उर्दू जो भी है और अंग्रेजी, इन सब भाषाओं के जो उपसर्ग होंगे वो विदेशी भाषा के उपसर्ग में आएंगे। अब देखिए जैसे उपसर्ग है संस्कृत के, हमें समझ में आ जाएगा, हमें थोड़ा सा फील होने लगेगा कि ये भाई संस्कृत के उपसर्ग हैं, थोड़े संस्कृत के से शब्द लगेंगे हमें। देखिए जैसे अभी है, अभी माने सामने या और, इससे क्या उदाहरण है, क्या बनेगा मिलकर, जैसे अभी से अभिनय, अभिप्राय, अभिशाप, ये हमारे शब्द बन गए उपसर्ग अभी के। फिर दूसरा है अति। अति माने क्या होता है, अधिक, जैसे कि क्या बन गया, अत्यधिक, अतिरिक्त। अब अत्यधिक में आपने कहा देखा होगा अति, यदि आप इसको तोड़ेंगे तो अति प्लस अधिक यानी कि अति अत्यधिक। यदि ये यदि हमें संधि आती होगी तो हमें और अच्छी तरह से आसान रहेगा इसको समझना। उपसर्ग को आसानी से हम और उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। तो कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अधि है। अधि माने क्या है, ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अध्यक्ष। ऐसी प्र उपसर्ग है। प्र माने होता है आगे या अधिक। तो प्रबल, प्रखर, प्रगति, ये सारे शब्द क्या है, प्र उपसर्ग से हैं। ऐसी परि माने चारों ओर, तो परिक्रमा, परिचय, परिवार।
प्रति उपसर्ग है तो प्रति माने होता है सामने या उल्टा, प्रतिकूल, प्रतिकार, ठीक है। ऐसे ही दुर है, दुर माने क्या होता है बुरा या कठिन, तो दुर्जन, दुर्बल, है ना। ऐसे ही निर मीन्स बिना, यानी कि निर्बल, निर्दोष, इनसे हम ये सब शब्द बना सकते हैं। स्व माने होता है अपना या निजी, तो स्वदेश यानी कि अपना देश, स्वराज अपना राज, इस तरह से ये बनेंगे। सु, सु ये भी हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। सु माने होता है अच्छा या सहज, तो सुपुत्र, सुकर्म, इस तरह से हमारे ये संस्कृत के उपसर्ग है। देखिए, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि मूल शब्द, कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जो हमें लगेगा कि हम इसको हम तोड़ सकते हैं, पर वो मूल शब्द होते हैं, उसका उपसर्ग नहीं होता है कभी-कभी, पर हम उसमें कभी-कभी गलती से उपसर्ग हम कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए एक शब्द है दुकान, ठीक है। अब दुकान का यदि हम इसको हम यदि उपसर्ग में हम इसे तोड़ेंगे तो हम क्या बनाएंगे, दू प्लस कान। आप ये कर देंगे कि ठीक है भाई, दुकान का उपसर्ग दू प्लस कान, दू उपसर्ग है इसमें, बट ये क्या है, इसका अर्थ जो है इसे दू माने दो हो जाएगा और कान, तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो रहा है और दुकान शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग हो रहा है ना। दुकान यानी कि किसी की दुकान है भाई, तो इसका बिल्कुल अर्थ अलग हो रहा है, तो ये शब्द ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर इसका मतलब दुकान शब्द क्या है, ये पूरा एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दुकान मूल शब्द है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। कभी-कभी हम इससे गलती हो जाती है, पर इस तरह की गलती नहीं करनी है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगेगा, तो ऐसे जोड़ हमें तोड़ के देख लेना है। अब जैसे मान लीजिए दुर्बल है, दुर्बल शब्द है, यदि हम इसमें करते हैं तो हम इसको तोड़ेंगे तो दुर प्लस बल, यानी कि दुर्बल माने हमें पता है कमजोर। अब बल का यानी कि इसमें बल आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप उपसर्ग लगाएंगे तो जो दो शब्द जो आप उसको तोड़ेंगे उसमें भी कुछ हमारा सेम सेम सा फील होगा, मतलब ठीक है बल है, बल से दुर्बल बन गया, यानी कि बलशाली और कमजोर, मतलब उसी वे में आएगा कि थोड़ा सा अर्थ हमारा उससे मिलता होगा। जैसे कि अब आपने देखा सुपुत्र, यानी कि पुत्र में हमने सु लगा दिया तो अच्छा पुत्र, और कुपुत्र लगा दिया तो बुरा पुत्र, है ना, पुत्र से ही रिलेटेड है। ऐसे ही सुकर्म तो अच्छा कर्म या बुरा कर्म, तो कर्म से रिलेटेड है। ऐसे ही इस तरह से प्रत्यय भी हमारा थोड़ा सा इसका मीनिंग सेम सेम होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल अलग कोई अर्थ आ गया तो वहां पर वो उपसर्ग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अलग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये उपसर्ग सही नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग है ही नहीं, ये शब्द मूल शब्द ही है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए कुछ हिंदी की उपसर्ग देख लेते हैं। हिंदी में जैसे देखिए अध उपसर्ग है, अध माने आधा, तो क्या बना सकते हैं, अधखिला, अधमरा, ये शब्द बना सकते हैं। दू माने बुरा, है ना। अब दू से देखिए यहाँ पे बनेगा दुबला, दुलार, दुखद, इसमें ये हमारे सही है, बट कुछ मूल शब्द है कि हमें लग रहा है कि उसमें, अब बला कोई शब्द है इसमें दुबला कर दिया हमने, है ना, लार, दुखद, तो इसमें यहाँ पर हमारा दू उपसर्ग लग जाएगा ये हिंदी का, बट यहाँ पर ये शब्द हमारा बिल्कुल सेंस अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा। ऐसे बिन माने बिना, तो बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन मांगा, ठीक है। चौ माने चार होता है तो चौमासा, चौराहा, ये सारे हो गए। कु माने बुरा होता है तो कुपुत्र, कुरूप, ये सारे शब्द हिंदी के हैं, तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अभी कुछ अंग्रेजी यानी विदेशी भाषा के भी उपसर्ग देखते हैं। तीसरा देखिए विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब विदेशी भाषा के उपसर्ग में देखिए अरबी फारसी के उपसर्ग भी आते हैं और अंग्रेजी के भी उपसर्ग आते हैं। तो विदेशी भाषा में अरबी फारसी के उपसर्ग कौन से हैं, जैसे देखिए बद है, बे है, गैर, कम, खुश, ये सारे क्या हैं, हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग है। तो जैसे बद का क्या बना, बद माने होता है बुरा, तो क्या बन गया, बदनाम, बदसूरत, बदबू आदि। बे से, बे माने बिना, तो बेकार, बेशर्म, बेलगाम। गैर का अलग होना, गैर माने कुछ थोड़ा अलग, तो गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, ये सब शब्द हमारे बन सकते हैं। ऐसे ही कम है तो थोड़ा या हीन, माने कम माने थोड़ा या हीन, तो कमजोर, कम अकल, कम कीमत आदि ये शब्द बन गए। ऐसे ही खुश का, खुश माने प्रसन्न या अच्छा, तो खुशबू, खुशकिस्मत, ये सारे शब्द हमारे विदेशी भाषा के उपसर्ग यानी अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। कुछ अंग्रेजी के देखिए, जैसे वाइस है, जनरल है, हेड है, चीफ है, ये सारे शब्द क्या है, अंग्रेजी के हैं, जो अंग्रेजी से आए हैं। इन उपसर्गों को मिलाकर भी हम शब्द बनाते हैं। जैसे वाइस माने क्या होता है, सहायक, जैसे वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं ना। इसी तरह से जनरल माने होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह से हेड माने जैसे प्रमुख, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। इसी तरह चीफ में देखिए, चीफ माने मुख्य है, तो चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे हमारे उपसर्ग से शब्द बन जाते हैं, नए शब्द।
अब देखिए, ये तो हो गया उपसर्ग का चैप्टर आपका। इस तरह के ही सारे उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषा के उपसर्ग हो गए, जिससे हमारे नए शब्द बनते हैं। मूल शब्द में जोड़कर हम इनसे नए शब्द बनाते हैं। लेकिन देखिए, अब हमारे प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। हमारे प्रश्न इस तरह से आते हैं कि उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाइए। कुछ उपसर्ग दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि इनसे 2-2 शब्द बनाइए। कभी-कभी आता है उचित उपसर्ग का प्रयोग कर शब्द का निर्माण कीजिए। तो देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के आते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये पुनर् दिया है, उपसर्ग दिया, तो क्या हम बना सकते हैं? पुनर्जन, पुनर्मिलन। सम से क्या बना सकते हैं? सम्मान, सम्मोहित। अनुपसर्ग है तो अनमोल, अनजान। परा है तो पराजय, पराक्रम। ये सब शब्द हम बना सकते हैं उपसर्ग को जोड़कर। इसी तरह से अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह का आ सकता है कि उचित उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का निर्माण कीजिए। अब ऐसे कुछ हमें शब्द दे दिए गए, हमसे कहा इसमें कुछ उपसर्ग लगाइए अपनी तरफ से और नया शब्द बनाइए। तो देखिए, जैसे इज्जत शब्द दिया है तो हम क्या बना सकते हैं? इसमें बे लगा दिया, बेइज्जत हो गया। छूत है तो अछूत लगा दिया, आ उपसर्ग लगा दिया। डर है तो नि उपसर्ग लगा दिया, निडर बना दिया। ऐसी तंत्र है तो हमने स्व लगा दिया, स्वतंत्र हमारा नया शब्द बन गया उपसर्ग को लगा के। एक और आता है क्वेश्चन की उपसर्ग अलग कीजिए। इसमें आता है आपको एक शब्द दे दिया जाता है, इसमें से कहा जाता है कि इसमें से उपसर्ग को अलग करना है आपको। मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। तो हमारा जैसे मान लीजिए शब्द आ गया चिरायु, तो हम कैसे अलग करेंगे? उपसर्ग क्या है इसमें? चिर, और मूल शब्द क्या है? आयु। तो हम इसको अलग करके इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए, नाखुश है तो ना हमारा उपसर्ग है और खुश क्या है? मूल शब्द है। लाजवाब में ला उपसर्ग है, जवाब मूल शब्द है। सम्मान में सम उपसर्ग है और मान हमारा मूल शब्द है। अत्यंत में अति, अति जो है उपसर्ग है और अंत जो है मूल शब्द है। इसमें थोड़ा सा संधि है, यड़ संधि है अत्यंत में। इस तरह से हमारे उपसर्ग अलग करने के लिए भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह से ये उपसर्ग के कुछ क्वेश्चंस भी थे जो मैंने आपको बताए, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उपसर्ग में। और कहीं-कहीं हम लोग को समझ में नहीं आता कभी-कभी, और हमें उपसर्ग में कभी-कभी तोड़ना नहीं आता शब्द को, कभी-कभी हम मूल शब्द में गलती कर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह की गलतियां कभी-कभी हो जाती हैं। बाकी तो हम लोग उपसर्ग कर लेते हैं। तो हम लोग को जितने ज्यादा शब्दों की नॉलेज होगी, हम उतना अच्छे से उपसर्ग कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सभी तरह के उपसर्ग मैंने आपको डिटेल में बताया है, क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा कोई टॉपिक आपको यदि चाहिए तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।